लेकिन डैडी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई गम नहीं है, किसी बात का भी नहीं, न मम्मी के इस तरह अलग हो जाने का और न किसी और बात का। आप यकीन करें डैडी, मैं बस इसी तरह क्यों, मुझे किसी बात का दुख नहीं होता, पता नहीं क्यों। आशी बेटे, और फिर ये कोई खास बात भी नहीं, मेरे मतलब आपको तो माने नहीं कि मैंने बस यूं ही हामी भर ली थी। हम बड़े नाकाम माँ बाप रहे हैं बेटे, हमने अपनी खुदगर्जियों में तुम्हें भी लपेट लिया। जी नहीं तो। हिमाकत, बिल्कुल हिमाकत, खुदगर्जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। खुश हूँ, एक और हिमाकत है। महाराज बेटे, मैंने तय कर लिया है कि मैं अब तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। जी? अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र होगी, अगर वो तुमसे मुतासिर हुए हैं तो वो इंतजार भी कर सकते हैं, वो मसलों को सुलझा भी सकते हैं, वरना उन्हें पलट ही जाना चाहिए। ठीक है ना बेटे? जी। बहरहाल तुम फिक्र न करो बेटे, फिक्र न करो। कहाँ थी? जी यहीं पर। ये चेहरे पे रिक्कत क्यों उतारी है? जी नहीं। सीमा कहाँ गई? शायद घूमने गई है। आप क्यों नहीं गई? बस मैं दिल्ली जा। बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस शक्ल से जितना बेवकूफ नजर आता हूँ उतना हूं नहीं। नहीं? जी नहीं, और आप मुझे हंसती हुई अच्छी लगती हैं। आप बताइए क्या बात है? कोई बात नहीं। बाबा की बात के अलावा भी कोई बात हुई है? कोई बात। तो रो क्यों रही है? जी रो तो नहीं रही। आप मुझे भी नहीं बताएंगी? प्लीज आप चले जाइए, चले जाइए। जो लोग ये समझते हैं कि वो अपने गम को चुपचाप अपने अंदर छुपा लेंगे, वो अपने को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी। मैंने किसको धोखा दिया? अपने आप को। अपने आप पर तो मुझे अख्तियार है ना। मैं कम से कम। आप ये समझते हैं कि सलमान? मैं उनकी बात नहीं कर रही। अगर आप उनकी बात नहीं करना चाहते तो आप इतनी दुखी क्यों हैं? मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। तो सिर्फ किरण, किरण, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? नेत्र देखिए। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। मगर मुझे तो आपकी परवाह है ना। चलिए आंसू पोंछ दीजिए प्लीज। मुझे आशी की तरफ से बड़ी फिक्र है। अरे आप परेशान ना हो, बखुदा मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है। आप बाबा से बात कर लेना। हाँ करूंगा, बस मेरा कफन का बंदोबस्त कर लूं। लड़के का क्या भाव आजकल? इरफान साहब प्लीज मजाक मत कीजिए, मुझे ये डर है कि आशी बीमार न पड़ जाए। लगभग यही हाल सलमान का, फर्क सिर्फ इतना है कि बेचारा कमजोर नजर नहीं आता।
आशी तो कुछ बताती भी नहीं है। मैंने इतना पूछा, बस हंस के डाल देती है। इसी को गनीमत समझिए, वरना सलमान से कुछ पूछो तो डांट दिया करते हैं। हमारी तो बड़ी मुसीबत है तो सही, मगर अब किया क्या जा सकता है, देखे ना। तुम ये क्या हर वक्त बैठे मस्कोट किया करते हो लड़कियों के साथ? मुझे ही बातें एकांत नहीं भाती। नवाज कहाँ है? अदा फर्ज करता हूँ। मैं पूछ रही हूँ नवाज कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। तो पूछ तो लिए होता है, ये भी कोई बात हुई कि जो मिला उसी को पढ़ाने बैठ गए? फूफी जान, इरफान साहब तो। तुम चुप रहो जी। तुम्हारे अम्मा बाबा ने इसलिए यहाँ नहीं भेजा है कि तुम यहाँ आकर ये तालीम शुरू कर दो। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कमाल कर रही हैं। हम तो आशी की बात कर रहे थे। आशी की बातें करने के लिए तुम्हें एक यही राजदार ले, सफदर नहीं है घर में? सफदर से बात करके दिमाग खराब करना है मुझे। अच्छा, तो तुम भी आशी के नक्शे कदम पे चलने लगी। वाह मियाँ, खूब पढ़ाया है लड़की को। आप ज्यादती कर रही हैं। तुम ऐसे मासूम बोले नहीं हो जैसी सूरत बना रहे हो। तुम वही तो हो जो कभी मास्टर बन जाते हो, कभी बर्द खब्बे में आते हो, कभी बीवी को लिए साथ चले आते हो। खूब समझती हूँ तुम्हें, ऐसी नादान नहीं हूँ। चलो सीमा, चाय लग गई है। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। वैसे बुरा ना मानिएगा, मुमानी जान जो कुछ भी कह रही थी बिल्कुल सही फरमा रही थी। अच्छा, आप अपनी चोट बंद रखें। बिल्कुल पता ही नहीं, आपको अपनी मुलाकात के बारे में नजरसानी करना होगी। आप कौन होते हैं? खुदा ही फौजदार लग गए हैं। पता ही नहीं, वो ये हमारे खानदान की लड़की है। इनका बुरा भला मैं ही ज्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। अगर आप इतने इंटरेस्टेड हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। मेरा मतलब है इंटरेस्टेड। तो फिर आपको क्या तकलीफ है? उसूल की बात है, खानदान की बात है। सफदर साहब, आप मुझे वाकई पसंद नहीं। पता ही नहीं, हरगिज़ नहीं। दूर रहिए, डिस्टेंस प्लीज। क्या कसूर किया? देखिए मिस्टर, आप खामोश रहिए। आप कौन होते हैं हमारे मामला में दखलंदाजी करने वाले? जी खत्म हो गया। क्या हो गया? वो जो आपका घोड़ा था ना, वो खाने कमरे में आ गया। पता ही नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ, वो आप उसको रुकावटें फैलाने की जो मशक करा रहे थे ना, वो खाने कमरे की खिड़की फैलान कर अंदर आ अरे गया। नामाकूल, उससे किसने कहा था कि खिड़की फैलान के अंदर आज तो निकला? मैं आता। या अल्लाह। बरखुरदार कब तक आ जाएंगे तुम्हारी चिचाइयाँ? जी वो तो अभी आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि ये सिलसिला बिल्कुल बेकार है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपना वक्त, मेरा मतलब है आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ कर। क्यों भाई? देखिए ना, वो लड़की वो मिस आशी बिल्कुल राजी नहीं है। अच्छा, बहरहाल बात कर लेने में क्या हर्ज है? जी मेरी बात सुनिए। आप ये समझाइए ना, खामखा अपना वक्त आकर यहाँ जाया करते हैं। ये मैं खुद भी समझता हूँ। मगर ये भी तो मजबूर है। किस वजह से? फुप्पी जान फोन करके बुला लेती है। नहीं, पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपके सामने झूठ बोलूं? यानी कि आपका मतलब है कि मुमानी जान इनको टेलीफोन करके बुला लेती है? कतई नामुमकिन है। मुझे खुद भी ये मुमकिन नहीं लगता, मगर क्या करूं? मैं डांट भी तो नहीं सकता ना। इरफान भाई, ये तो बाखुदा बहुत बुरी बात है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। यानी आपका तो पूरा खानदान हमारे खानदान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पता ही नहीं, मैं ये बात डंके की चोट पर कहूंगा। जी, यानी कि आप ये वो बिल्कुल कतई कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये बात है गलत। हाँ, क्या बात है? कुछ परेशान मालूम जी, वो आशी की वजह से परेशान। पता ही नहीं, आपने फिर आशी का नाम दिया बीच में। कल मैंने फाल खुलवाई थी। जी, क्या खुलवाई थी? फाल? अच्छा। आसेब का असर है पर। आसेब आहिस्ता बोलिए, अगर आसेब के कान में भनक भी पड़ गई तो? यानी क्या आपका मतलब है कि आसेब का उनके नहीं बहुत ही सेहतमंद किस्म का आसेब है। अच्छा, हाँ। तो अब मैं क्या करूं? अगर आप हिम्मत करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं हिम्मत करूं? मिस आशी के लिए आहिस्ता, इधर आइए। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। दरअसल मैं काम में इतना उलझ गया था कि वक्त का ख्याल ही ना रहा। तशरीफ रखिए। कोई बात नहीं भाई साहब, हम तो एक सवाल लेकर आए हैं, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मेरा मतलब यह है कि हम लोग चंद मजबूरियों की वजह से आपकी शर्त पूरी नहीं कर सकते। अरे शर्त वक्त को गोली मारिए भाई साहब, फकत इतनी सी तो बात है ना कि हम लोग खासकर खानदान की खवातीन बच्ची की मां से मिलना चाहती हैं और बस। और अगर ये मुमकिन न हो तो? भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं बच्चों की खुशियों के आगे वालिदैन की जिद कायम रहती है? ये तो ठीक है,
मगर मैंने कहा ना कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ना भाई साहब, कोई मजबूरी नहीं। आप एक दफा कोशिश तो कर देखिए। देखिए भाई साहब, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आशी जब अपने नए घर में जाए तो उसके साथ माजी का कोई दुख, कोई उलझन ना हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी जी। तो आप एक दफा कोशिश तो करें, किसी को भेजिए तो सही बेगम साहब के पास। मुझे यकीन है वो कतई इनकार नहीं करेंगी। जी हाँ, मगर वो भाई साहब आप इस पर अच्छी तरह गौर फरमा लीजिए। मैं तो इजाजत चाहूंगा, जरा मुझे एक जरूरी काम है। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपके पास हाजिर होगा। तो इजाजत है मुझे। खुदा हाफ़िज़। बरखुरदार इरफान जी, आओ बेटा। खुदा। कतई नहीं। ईमान से इरफान साहब मजहब की पिक्चर थी। तुम्हारा सर, ऐसी बकवास फिल्म मैंने कभी देखी ही नहीं। पागल, इतना तो एंजॉय किया था। ईमान से हंस के पेट में मर पड़ी। चलो बेटा, मोटी मोटी औरतें गजगज भर की छलांगे लगा रही थी और पश्चात पूरी ताकत से चिल्ला रही। लुत्फ आ गया। मैंने तो सुना था कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है। क्यों? किसी दुश्मन ने खबर उड़ाई होगी। अड़ंगा चरंगा इतने के माने की कहानी अड़ंगा पड़ंगा चढ़ंगा ये उनकी रूह है। इन्हें क्या हुआ? आदमी का दिमाग खुलने कितनी देर लगती है? आप सब लोग हट जाएं यहाँ से। या अल्लाह, इरफान साहब देखें। मुझे और मिस आशी को अकेला छोड़ दीजिए। आज मुझे फैसला करना है। क्या मतलब है आपका? पता ही नहीं, ये पानी देख रहे हो? अगर इसकी एक बूंद भी पड़ जाएगी तो जलकर भस्म हो जाओगे। इसमें नक्श घुना हुआ है। नक्श घुना हुआ है। देखा, डर गया। कुछ कीजिए ना। पता ही नहीं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। आज तो तुमको जाना ही होगा। पता ही नहीं, ये तो अभी पता चलेगा। देखा, अभी पता चलेगा। ये पानी पड़ने दो। पता ही नहीं, देखा। को खबर करेगा। पता ही नहीं, ये मिस आशी बोल रही है, वो बोल रहा है। अब कुछ भी ना कीजिए। हाँ, मैं बहुत बर्दाश्त करूंगा। पता ही नहीं, देखिए इसकी आंखें भी सुर्ख हो रही है और सांस भी चल रहा है। मेरा चश्मा, पता ही नहीं मेरा चश्मा। अरे भूलिए ना, ये रही सब्जी भाई के पास। पता ही नहीं, खबरदार इसको हाथ मत लगाना। ये सबके की मुर्गी है। सदके की मुर्गी? मैं भी कहूँ, मेरी मुर्गियाँ कहाँ गायब हो रही हैं? मैं इसके आपको अच्छे पैसे अदा कर दूंगा इसको। खुद क्यों नहीं कुर्बान हो जाते? और जब भेष बदल के क्या मोहल्ले की मुर्गियां भी चुरानी शुरू कर दिएगा? और या तो देखो अपना खूब खानदान का नाम रोशन हो रहा है। इधर आओ, मेरी मुर्गी। ये सबसे की मुर्गी है। बेवकूफ सबसे की मुर्गी है। इसमें कोई हरज भी तो नहीं है। डैडी, बस मेरा दिल नहीं चाहता। मैं यही ठीक हूँ। बेटे, मैंने सुना है तुम्हारी मम्मी वापस आ गई। मैं चाहता था तुम खुद जाकर उनसे। ये नामुमकिन है डैडी, और फिर इसकी जरूरत भी क्या है? बेटे, मेरा ख्याल था तुम्हारे कहने से वो। मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। ये कोई बुरी बात नहीं है आजी, और फिर ये तुम्हारा हक भी है। मुझे कोई हक नहीं चाहिए किसी से भी नहीं। डैडी, क्या ये बात खत्म नहीं हो सकती? ओ, मैं थक गई उस तमाम किस्से से। आशी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं बेटे, और ये भी चाहता हूं कि जो गलतियां हम कर चुके हैं वो तुम न करो। क्योंकि बेटे, जो लम्हा गुजर जाता है वो कभी पलट कर नहीं आता। ऐसा ना हो कि खुशियों के इस लम्हे को तुम गंवा दो। डैडी, आपको इस लम्हे के बारे में इतना यकीन है कि आज इतने साल गुजरने के बाद आप झुक रहे हैं? बताइए, आपको यकीन है? तुम्हें नहीं? नहीं। यकीन करना सीखो बेटे। मैं फिर भी उनके पास नहीं जाऊं और मैं उनसे कुछ कहूं। वो तुम्हारी माँ है बेटे, और माएं बच्चों की खुशियों के सामने कभी नहीं आती हैं। डैडी, जो माएं
महज अपने जात के लिए बच्चों को छोड़कर चली जाती, रिश्ते मुनक़ते कर लेती, उनको आप क्या नाम देंगे? बाज़ औक़ात मोहब्बत इंसान को बड़ा खुदगर्ज बना देती है बेटे। डैडी, डैडी ऐसे लोग सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं, दूसरों से नहीं। वो सिर्फ मांग सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते। मैं से कुछ नहीं मांगना चाहूंगी, कभी नहीं। जब कुछ हो जाए, जब कुछ हो जाए डैडी। अंकल ने ये दिया है। हाँ, आप आशी की कजिन हैं? दरअसल मैं आशी के रिश्तेदारों को पहचानता नहीं हूँ। जी, मुझे सैमी कहते हैं। हाँ, बहुत खूब कहते हैं। वो पप्पो पहले खत तो पढ़ लीजिए, कोई जरूरी बात होगी। मैंने कहा था मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ओ पप्पो ठहरिए तो। हाँ, आपके लिए चाय बनाऊं या शरबत? जी शुक्रिया। चाय बना लूं। ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों क्यों, क्या घर में शक्कर नहीं है? ओफो, आखिर ये लोग मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देना चाहते? किस हरगिज़ नहीं जाऊंगी, एक मिनट के लिए भी नहीं। मगर चाची जान ये बहुत जरूरी है। ये नामुमकिन बात है, जा जाकर कह दो उनसे। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, एक लम्हे के लिए भी मैं उस घर में जाना नहीं चाहती जहाँ से मुझे। अरे कमाल कर रही है पप्पू आप, ये तो आशी के मुस्तकबिल का सवाल। तुम चुप रहो आबिद। अच्छा जी आप बोलिए, मैं चुप हूँ। कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई मजबूर नहीं कर सकता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आशी दिमागी तौर पर इतनी परेशान है और उस पर इतना स्ट्रेन पड़ा है कि अगर खुदा ना खास्ता हालात बिगड़े तो वो मर जाएगी, ईमान से मैं सच कह रहा हूँ। अरे जाहिर है लड़के वाले कौन सी परवाह करते हैं, वो तो यही कहेंगे कि हमारे लड़के के लिए हजारों लड़कियां मौजूद हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो सोचती हूँ कि अब चली जाऊं। अरे अभी से खुदा के लिए ऐसा गजब ना कीजिएगा। वो मेरा मतलब यह है कि आपकी वजह से आशी को बड़ी धारस होगी, वरना वो तो ऐसी लड़की ईमान से अपनी जान दे देगी। तुमसे 1000 बार का ऐसी बातें जुबान से मत निकाला करो। अरे तो आपको उसकी कौन सी परवाह है, आपकी वजह से कल की मर्जी आज मर जाए। खुदा के लिए चुप रहो। अरे बस बस रहने दीजिए, महज अपनी जिद में जिंदगी तबाह कर रही है। आबिद, आबिद। अरे मेरी तरफ से आप उसको जहर दे दें, लेकिन बाद में अफसोस आपको भी होगा, फिर हमारे सामने कुछ ना कहिएगा। मेरे खुदा, कुछ समझ नहीं आता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं सब ठीक कर लूंगा। हेलो जी, जी बोल रही हूँ, फरमाइए। क्या? जी नहीं, वो घर पर मौजूद है। जिद्दी जी, क्या हो? नमस्कार। पता नहीं, मैंने देखा नहीं काफी देर से। क्यों? देखते रहो सर, पूछ कर रहो सबसे। जाओ। नवाज, 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 कहाँ से बोल रहे हो? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, परेशान नहीं होना है? अच्छा, ज्यादा बात मत करिए आप, रकम बताइए सिर्फ। क्या? 10,000? अच्छा बताइए, रकम बताइए, प्लीज जगह बताइए। 32? जी जी, अच्छा जी, ठीक है। हेलो सुनिए, वो नवाज जरूर साथ लाइएगा अपने। जी जी, आप फिक्र ना करें, यहाँ किसी को नहीं बताया जाएगा। जी हाँ, देखिए आप यकीन नहीं कर सकते तो ना करें। जब मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा। जी हाँ, देखिए नवाज जरूर आए साथ, ठीक है? हाँ देखिए नवाज, ठीक है। कहीं भी नहीं है। क्या हुआ? कौन था? कुछ नहीं, वो नवाज का दोस्त था, वो कह रहा था नवाज नहीं आएगा। मगर तुम इतनी, मेरा मतलब है बिल्कुल दर्द हो रही हो। जरूर कोई बात है। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल।
दीदी आपने मुझे बुलाया था? हाँ अकबर, इस तरह करो, ये चेक लो और अभी जाकर बैंक से पैसे ले। जी बहुत अच्छा। दो 2000 ये, 2000 चूड़ियों के मिल जाएंगे और 2000 बैंक के, बाकी 4000 का क्या होगा? बाकी 4000 कहाँ से आएंगे? मैं हाजिर हो सकता हूँ? जी मैं बहुत मसरूफ हूँ सदर साहब, प्लीज। मुझे मालूम है मिस आशी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। यकीन कीजिए मैं आपसे सख्त शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मिस आशी, मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ, मुझसे वाकई गलती हो गई। मैंने कह जो दिया कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, खुदा के लिए चली जाए। जी आप कुछ परेशान से मालूम होती हैं। मुझे बताइए आखिर आपको क्या परेशानी है, खुदा के लिए मुझे बताइए। देखिए ना, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, जैसे कि आपके चेहरे से साफ जाहिर है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या? चले जाइए यहाँ से। मिस आशी, आप मुझे उस खुशी से महरूम न रखिए जो मुझे आपका काम करके हासिल होती है। बाखुदा यकीन कीजिए कि ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी और बस। जी हाँ, आप सही कह रहे जी। मेरा मतलब है सरदार साहब, आप वाकई दिल से कह रहे हैं? कतई नहीं। जी हाँ बिल्कुल। आपकी जान की कसम नहीं, कतई मेरी जान की कसम। शुक्रिया। आप मेरा एक काम करते हैं? कतई नहीं। जी हाँ बसरो चल। 4000 रुपए की जरूरत है। 4000 रुपए की? अच्छी 4000। ठीक है, आपको नहीं दे सकते तो नहीं बखुदा, ये बात तो नहीं है, ये बात हरगिज नहीं है। आप इतनी मामूली सी बात कहें और मैं उसको पूरा न कर दूं, ये कैसे हो सकता है मिस आशी? बस आप समझिए कि आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म समझिए। मैं कल सुबह सूरज निकलने से कबल ये रकम आपको ला कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन कहाँ से? जी आपका अकाउंट तो फूफी जान के पास होता है। जी कहीं से भी आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें, बल्कि आराम करें, आप आराम करें। जी इरशाद। अगर किसी को एक लफ्ज भी नहीं, बिल्कुल नहीं मिसाशी, मेरी जान चली जाएगी लेकिन जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा। आज मेरे लिए ईद का दिन है, मैं कितना खुशनसीब हूँ मिसाशी। मैं अभी जा रहा हूँ, अब खुदा हाफिज़। कलेजा हिला रख दिया। इस वक्त मेरे कमरे में किस फिक्र में आए हो? मैं तो कतई नहीं, मैं तो आधी रात को मिचोली खेल रहे हो? कतई नहीं। अरे चमगादड़ की तरह आंखें क्या पटपटा रहे हो? चोरों की तरह अंधेरे में क्या कर रहे हो? मैं तो चश्मा ढूंढ रहा। चश्मा ढूंढ रहे थे? नाक पे क्या रकाबियां रखी है? सीढ़ी हो गया है बिल्कुल। जी कतई नहीं। निकलो यहाँ से, नींद हराम कर दिए, न दिन का चैन न रात का आराम। दबे हो। मम्मा के साथ बचा हुआ है।
आखा बंद कर, जाओ यहाँ से, जाओ। कतई नहीं, वो कभी नहीं पढ़ सकता। उसका पढ़ने में जी नहीं लगता है बिल्कुल। जनाब इतने अच्छे स्कूल में दाखिल कराया है किसी ने उसे? अच्छे स्कूल में दाखिल कराया, आप देख लीजिए, कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं। मगर ये नवाज गायब कहाँ है? देख लीजिएगा आप, कोई ना कोई शरारत होगी। जी नहीं, वो तो सुबह से अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ है। दोस्त के यहाँ गया हुआ है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? पता ही नहीं जी। तुम नहीं मरते हो चुल्लू भर पानी। जी मैं तो चोरी और सीना चोरी। नहीं ठीक से बताओ रकम कहाँ है, नहीं तो ऐसे खबर लूंगी कि सारी चालाकी नाक के जरिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने आंखों देखा जुटला रहा है, जूतों समेत आंखों में गुजर चला आ रहा है। 4,000 की रकम मामूली नहीं होती, कहाँ रखे हैं? वो जी वो तो क्या नामराज जुआ खेलने लगा है? पता ही नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो देखो सीधी तरह बता दो, वरना मुझे टेढ़ी उंगलियों से भी घी निकालना आता है। मुमानी जान, आप कुछ भी कर ले, मेरी बखुदा मेरी जबान नहीं खुल सकती, चाहे आप मुझे जान से ही मार डालें। हाँ हाँ, वो भी कर सकती हूँ, फिक्र मत करो। बताते हो या मैं वो आप मेरे हिसाब से काट लीजिएगा, बखुदा मैं आपको पाई चुका दूंगा, लेकिन बता नहीं सकता। देखो सफदर, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। सफदर भाई आप बता दें। कतई नहीं, चाहे मेरी गर्दन पे कोई छुरी भी चला देगा, जब भी नहीं बताऊंगा। आप क्या समझते हैं कि 4,000 रुपए की खातिर मैं उसको रुस्वा कर दूंगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उससे वादा किया था। अरे बड़ा आया वादे वाला। मेरी माने तो आप बता ही दें। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इरफान भाई, मुझे मौत मंजूर है, लेकिन वादा खिलाफी मंजूर नहीं है मिस आशी से। क्या आशी का क्या जिक्र है? आशी बखुदा, आशी का तो कोई भी जिक्र नहीं है बखुदा। उन्होंने तो रकम को हाथ भी नहीं लगाया था, और उनको तो पता भी नहीं था कि मैं पैसा कहाँ से लाया हूँ। तूने सारे पैसे आशी को दे दिए? कतई नहीं, मैंने कह दिया कि आशी का नाम बीच में ना है, बिल्कुल हाँ हरगिज। आपका मतलब है उन्होंने आपसे मांगे थे? कतई नहीं जी। सारी दुनिया में मिस आशी को सिर्फ मुझ पर ही भरोसा था। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पूरे 10,000 रुपए नहीं कर सका, वरना उनकी जरूरत पर तो मैं सारी की सारी रकम उनके कदमों में निछावर कर देता। क्या मतलब है किरण का? वो तो सुबह से कहीं गई है। अरे गजब, वो 10,000 की रकम लेकर गई है। अरे सफदर, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मगर मोमेंट आप उनको इल्जाम नहीं दे सकते हैं। धिक्कार हो तुम्हारी सूरत पर। नहीं, आशी चली गई, तुम खड़े देख के रहे। नहीं, आपका मतलब है वो घर में नहीं है? अरे क्या 10,000 रुपए लेकर मूंगफलियां खरीदने गई है? अरे कोई भैया को तो खबर करो, मेरा दिल डूबे जा रहा है। इरफान साहब आ गए? जी नहीं, अभी तो नहीं। आ जाए तो मेरे पास भेज दें। तुम कहाँ गायब थे? बाबा ने बुलाया था, जहन्नुम में था कह देते। तुम क्या बात हुई? तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है? तुम अपने मरीजों की देखभाल करो। ये तो बहरहाल एक डॉक्टर का फर्ज है। तुम अपनी खरीद बताओ, किसी से लड़कर आए हो? मुझसे इस वक्त बात नहीं करना, मेरा मूड सख्त खराब हो रहा है, जिंदगी हराम हो गई। लेकिन तुम थे कहाँ? किरण के घर। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे कोई मतलब नहीं, तुम कहीं भी जाओ। तुम ये समझते हो कि मैं कुछ नहीं समझता, और मैं इस मौजूद पर बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। समझे तो हो सकता है तुम समझते हो कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि तुम्हारी इतनी सी बात ना समझ सकूं, या फिर मैं इतना जलील हूं कि खुदा कसम मानिए, अगर तुम्हारी जगह कोई और शख्स ये बात सोचता ना तो मैं उसका खून पी जाता। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम खामख्याल से गलत रंग दिए जा रहे थे। तुमने कुछ नहीं कहा, इससे तो बेहतर था कि तुम कुछ कहते थे, कम से कम इतनी तौहीन तो न होती मेरी। मगर मैं तुम्हें इतना बता देता हूं मानी कि सिर्फ मेरी तौहीन नहीं, ये तुम्हारी भी तौहीन और किरण की भी। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं इस मौजूद पर बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि तुम डरते हो, तुम दोषी हो। ठीक है, तुम यही समझो
तुम इस लायक ही नहीं हो कि किरण जैसी लड़की तुम्हें मिलती। ठीक है, मैं जो कुछ भी हूं मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मगर मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि किरण जैसी लड़कियां मर जाती हैं मगर कभी गिरती नहीं। तुम उसे कयामत तक नहीं समझ सकोगे। यही सही, इसलिए कि ना तुम्हें अपने ऊपर भरोसा, ना उस पर ना मुझ पर। ये गलत है। ये गलत है, गलत। आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। जो शख्स अपनी मोहब्बत को न पहचान सके उससे ज्यादा बदनसीब आदमी कोई नहीं होता। सो वो आदमी तुम हो। तुम इसकी फिक्र न करो, मैं अपनी मोहब्बत को पहचानता हूं। ठीक है, तो फिर बैठे इंतजार करते रहो। तुम्हारे पास काफी वक्त पड़ा है, शायद सारी उम्र पड़ी है। क्या मतलब है? किरण लापता है, वो घर छोड़ के चली गई। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी झूठ कहने की। इरफान गई कब? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चली गई वो 10,000 रुपए लेकर गई है। क्या? और किरण जैसी लड़की के लिए कुछ मुश्किल भी नहीं है। अब शायद वो तुम्हें सारी उम्र भी। बेवकूफी की बातें मत किया करो। क्यों? ये कभी नहीं हो सकता। कभी कभी मुसाफिर थक कर रास्ता बदल भी लेता है मानी। इरफान, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। कुछ पता चला? जी हेलो जी, आसिम साहब का घर है ये? लड़की हमारे पास है, तो 50,000 की रकम का इंतजाम करो। जी? आसिम साहब की बेटी आशी हमारे कब्जे में है, छोटे लड़के के साथ। क्या मतलब आपका कि आशी आपको? अगर कल तक रकम नहीं मिली तो? ठीक है ठीक है, आप जगह का नाम बताएं। मेरा मकसद है जहां पैसे पहुंचाए जाए। जगह तो बता देंगे, लेकिन पुलिस का फड्डा नहीं होगा और ना कोई साथ होगा, सिर्फ एक आदमी आएगा। ठीक है, आप जगह बता दें। ठीक 12 बजे। लेकिन बच्चा और लड़की दोनों साथ होने चाहिए। ठीक है, रकम पूरी होना चाहिए, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हेलो 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 हेलो। जब फ्रैक्चर नहीं है तो मैं उठ सकता हूँ? जी नहीं, खून काफी बह गया, एक आध दिन और आराम कर लीजिए। यार क्यों जरा सी चोट पर बीमार बना दे रहे हो? अरे शुक्र कीजिए जरा सी चोट थी, वरना बड़ी चोट भी हो सकती थी। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए इरफान साहब। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं मुखिल हुआ, मगर क्या करूं, पब्लिक के बेहद इसरार पर आया। शहर भर में डंके बज रहे हैं कि बहादुरी और जमामर्दी के। अभी भी 2 खवातीन मेरे साथ आई हैं, एक नजर देखने और ऑटोग्राफ लेने। अरे भाई खवातीन अंदर तशरीफ ले आइए, देख लीजिए, बार बार देखने की चीज है। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बैठे। इरफान साहब आप कैसे पीछे रह गए इस कारनामे में? मैं तो डॉक्टर साहब दरवेश सिफत आदमी हूँ, मैं मनमूद की ख्वाहिश नहीं रखता, वरना बखुदा बेहोश होने के अलावा सारा कारनामा आपके इसी खादिम ने अंजाम दिया। खूब खूब। और मिस आसिम,
आपको तो मैंने कहा था आप कुछ दिन आराम कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। इन बेचारी की किस्मत का सितारा तो वैसे गर्दिश में है, ये आराम क्या खास करें। बहरहाल में सासिम आपको आराम करना चाहिए। असल में तो ये देखने आई है कि कितनी टूट फूट वाकई हुई है। आपकी किसी बात का यकीन नहीं आता। आप तो ये भी कह रहे थे कि मैं घंटा भर डाकू से लड़ता। तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, ऐसी जंग हुई कि बस। आप झूठ बहुत बोलते। आपसे झूठ बोल के मुझे कहना फल का जवाब मिलेगा? जरा बताना नवाज बेटे, सचमुच। हाँ, ऐसी धनाधन बंदूकें चल रही थी, इरफान भाई सलमान भाई ना सबको शेर की तरह उठा के पटाख रहे थे, और जो डाकू थे ना मक्खियों की तरह मर रहे थे। बिल्कुल गफी। आशी ने तो नहीं बताया। ये क्या बताएंगी? या फिर इस ख्याल से नहीं बताया होगा कि कहीं नजर ना लग जाए टार्जन को। आपको इनकी बातों का यकीन आता है? थोड़ा थोड़ा। देख लिया, तुमने गोली भी खाई तो किसी को रत्ती भर यकीन नहीं है। तो फिर आपको चोट क्यों नहीं लगी? आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं तो वैसे कह दीजिए, मैं बिस्मिल्लाह कर लूं। आप तो बस बोलते ही रहते हैं। सारा काम तो सलमान साहब ने किया है। क्या कहने आपके सलमान साहब के? सारा प्लेबैक मैं कर रहा था। भाई देखो ना, पुलिस को लेकर मैं वहां पहुंचा, डाकुओं को मैंने गिरफ्तार कराया, इन्हें होश में मैं लाया, उनके आंसू मैंने पहुंचे। आप झूठ मत बोलिए। अच्छा बोल नहीं रहे थे वहां किसी के नाम ले लेके। इरफान साहब, मैं खुद भी किसी का राज अफशा करना पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं। अच्छा बस, बहुत बकवास कर चुके। अच्छा हम जा रहे हैं। हाँ भाई सीमा और नवाज, चलें, तुम्हें मैं अस्पताल दिखाता हूँ, पूरी तफसील से दिखाऊंगा। चलिए। वैसे भाईजान, अस्पताल देखने में कितना वक्त लगना चाहिए? काफी। हाँ जाहिर है। अरे अस्पताल भी को देखने की चीज है भाई, देखना है तो इस कमरे को देखिए, इसमें पड़ी हुई चीजों को देखिए, अल्लाह शिफा देगा। बैठिए, आपको वाकई आराम करना चाहिए। जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या हाल है? आप ठीक हैं? इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान साहब, आपको इस तरह वहां नहीं जाना चाहिए था अकेला। क्यों? जी, फर्ज कीजिए अगर गोली जरा ठीक निशाने पर लगती तो थोड़ा बहुत तो अफसोस होता ही आपको, या यही कहती कि बेचारे डॉक्टर हमदर्दी में मारे गए। तो और क्या कहती? कहने को तो बहुत सी बातें हैं, अगर आप कहें तब ना। मसलन ये कि देखिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं चलती हूँ। पान लीजिएगा। शुक्रिया, मैंने अभी लिया है। तो सफिया बेगम, मुझे हैरत इस बात पर है कि आपके होते हुए इस खानदान में ये गड़बड़ कैसे हुई? मेरा मतलब है, आप जैसे लोगों की मौजूदगी तो एक बड़ी नेमत होती है। अरे आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? बखुदा मैंने इस दौर में आप जैसी कोई दूसरी खातून देखी ही नहीं। अरे रहने दीजिए। यकीन कीजिए, आज मैं दरअसल इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। जी फरमाइए। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मेरा? किरण और सलमान के बारे में। ओह अच्छा, दोनों एक दूसरे के लिए निहायत ही मौजूद है। अब तो मतलब सिर्फ ये है कि इन दोनों की शादी किस तरह है। मगर शर्त तो आप ही ने लगाई। ओहो, उसकी आप फिक्र ना करें। अब तो मतलब सिर्फ ये है कि इस शादी में किरण की मम्मी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। आप समझ रही हैं ना? जी हाँ। देखिए सफिया बेगम, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि किरण जब इस घर से रुखसत हो तो अपनी मुकम्मल शख्सियत के साथ रुखसत हो। टूटे हुए घर बच्चों से एतमाद छीन लेती। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे आप पर बड़ा भरोसा है। आप भाई साहब को राजी क्यों नहीं करती कि वो खुद जाकर भाभी साहिबा को मना लें? दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मगर भैया वहां नहीं जाएंगे और ना वो यहाँ कदम रखेंगे। दोनों अपनी जिद के बड़े पक्के हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, आप अगर चाहें तो किरण को बचा सकती हैं, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तो खुद यही चाहती हूँ। आपके लिए कतई मुश्किल नहीं है, आप एक दफा कोशिश तो करें। अच्छा, मुझे तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मैं कल भाई साहब के पास रिश्ता लेने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इजाजत है, खुदा हाफिज। ये कोई समझ नहीं। मुमंजन, ये शख्स यानी ये यहाँ क्यों आए थे? कौन? किसकी बात कर रहे हो? ये जो अभी यहाँ पर मौजूद थे, और मुझे ये बात कतई पसंद नहीं। अरे ये तो
सलमान के चचा थे। जी चचा हो या खालू, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इनका इस तरह यहाँ आदाबाना आना जाना और आपसे मिलना मुझे कतई पसंद नहीं। होश में तो हो मुमानी जान, आप समझती नहीं है, बखुदा बिल्कुल नहीं समझती। इनका तो सारा खानदान का खानदान हमारी खानदान की लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। और वो पहले वो सलमान साहब थे, फिर इरफान हुए और अब ये जो मुंह में आता है बके चला जाता है, कम वक्त में सोचे न समझे। बहरहाल मेरा फैसला कि आपको ऊंच नीच समझा दूं। फासला हो जाए क्या? फिर मरम्मत करूंगी कि सारी ऊंच नीच बराबर हो जाएगी। मगर आप क्या बात है जी, वो बात तो पता ही कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो बहरहाल ये इनका जाती मामला है, ये जाने या वो जाने। फिटकार तेरी जबान पे जो मुंह में आता है बके चला जाता है, निकलो यहाँ। पता ही नहीं जी। बेहतर आप जो मर्जी कीजिए, मेरा फैसला मैंने बता दिया। भाई मैं समझ नहीं सका कुछ, दिमाग खराब है कम वक्त का और कुछ नहीं। न मालूम उसकी खोपड़ी में कौन सी किस्म का मसाला भरा है। क्या कोई ज्यादा गैर माकूल बात कह गया आज? खैर छोड़ो, तुम बैठो, तुमसे मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। आज सलमान के चचा आए थे तारीख लेने के लिए, मगर वो तो सोचा तो मैंने हमेशा से यही था कि घर की लड़की घर ही में रहे, अपने फिर अपने होते हैं। मगर खैर जब अल्लाह की मर्जी नहीं तो हमारा क्या इख्तियार। और फिर जब गैरों की बात है तो सलमान के खानदान से बढ़कर खानदान हमें और कहाँ मिलेगा। फिर मैंने तो अपनी मंजूरी दे ही दी थी। मैं तो कहती हूँ तुम दुल्हन भाभी से जाकर खुद ही बात क्यों नहीं कर लेते? क्या क्या क्या? बच्ची की जिंदगी का मामला है, इतनी जिद अच्छी नहीं होती है। यानी आपका मतलब है कि मैं कमाल कर रही हैं आप? तो मैंने कौन सा पहाड़ ढाने को कह दिया, और फिर दुल्हन भाभी किसी और की बात मानेंगी भी तो नहीं। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? घर बिगाड़ते वक्त ख्याल नहीं किया था कि आगे औलाद भी मौजूद है? सफिया बेगम, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं वहां जाऊं। तो फिर गला घूट तो ना लड़की का, छुट्टी हो। तुम अपनी जिद पर अड़े रहो, वो अपनी अकल में रहें, बच्ची जाए चूल्हे भाड़ में। वाह अच्छे माँ बाप। आबिद, इतना बंसत के कहाँ जा रहे हो? वो पप्पू मैं जरा किरण की खैरियत मानी। रोज रोज क्यों जाते हो? रोज का पप्पू? देखो आबिद, मुझे बात कतई पसंद नहीं है। पप्पू आप तो कमाल कर रही हैं। हाँ देखो बाहर कौन है? कौन है? वो मैं पूछ रही हूँ कौन आया है? वो आए हैं। कोई नाम तो होगा उनका। आपसे मिलने के लिए आए। मुझसे? कपड़े बदल दीजिए अच्छे से। दिमाग सही है तुम्हारा? बुलाओ कौन है? बुला लूं? वो है वो। वो आबिद। मेरा क्या है? आइए आदिल। आप बैठ जाएं जरा। मुझे आपसे जरूरी बात करना है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। ये आशी का मसला है, उसके मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए हाथ जो तय कीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बाखुदा अगर वो लोग इस तरह इसरार ना करते तो मैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। आप माने या ना माने, आशी का हर मामला आपका मामला है। ये गलत है। किरण आपकी बेटी है। मैं तो इस रिश्ते से कब की दस्तबरदार हो चुकी हूँ। आशी आपकी बेटी है और उसकी शादी में आपकी शिरकत, मेरा मतलब है, जरूरी है। जब मैं आपकी जिंदगी का अंधेरा बन सकती हूँ तो किरण के मुस्तकबिल का अंधेरा भी बन सकती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। कह दीजिए किरण की कोई मां नहीं है। आप आशी की मां हैं और ये आशी के मुस्तकबिल का सवाल है। आपको सब कुछ भूलकर शरीक होना होगा। मैं इन 16 सालों में न जाने कितनी बार मर चुकी हूं और मरी भी मां अपनी बेटियों की शादी में शरीक नहीं होती है। वो सिर्फ दुआ दे सकती है। उसे आपकी मौजूदगी की जरूरत है। मेरी मौजूदगी की किसी को कोई जरूरत नहीं है।
मेरे पास कुछ नहीं है। ना सोच लीजिए कि आप उसकी तबाही की जिम्मेदार होंगी। अगर आप अपना इंतकाम अपनी बेटी से लेना चाहती हैं तो शौक से लीजिए, शायद आपको सुकून मिल जाए। आप मुझे इल्जाम नहीं दे सकते हैं। मैं आपको पूरा पूरा इल्जाम दूंगा। आप उस घर से चली आई, लेकिन कभी आपने मुड़कर यह भी देखा कि वहां क्या होता रहा है, हमने किस तरह जिंदगी गुजारी है, आशी पर क्या गुजरी है। चुप हो जाइए, चलो जाइए, चलो जाइए। हम अगर अपनी जिंदगी में कुछ हासिल न कर सके तो अपने बच्चों को जिंदगी की खुशियां तो दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि सलमान और आशी बहुत खुश रहेंगे। इसलिए कि उनकी दुनिया एक है? जी नहीं, इसलिए कि वो एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, भरोसा करते हैं। मुझे किसने एतमाद दिया है, मुझे किसने समझा है? तो फिर आप कह दीजिए कि आपको आशी की या उसके मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपनी परवाह है। आप चले जाइए, चले जाइए यहां से। मैंने गलती की जो यहां चला आया। मुझे मालूम था कि आपको किसी की परवाह नहीं है। आप ठीक समझे, मुझे वाकई किसी की कोई परवाह नहीं है और आपको भी यहां नहीं आना चाहिए था। आप परेशान न हो, मैं जा रहा हूं। मैं तबाह हो जाऊंगा, आशी मर जाएगी, लेकिन हम आपको जहमत नहीं देंगे। लेकिन याद रखिए, औलाद की तबाही आपको भी चैन से नहीं बैठने देगी। सुनिए, आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी, सिर्फ किरण के लिए। बाबा और डैडी ने जो हमारे बारे में फैसला किया, जी, आप खुश हैं इस फैसले से? आप क्या समझते? मैं कुछ नहीं समझता। फर्ज कीजिए मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मुझसे? क्यों? इसलिए कि आपके सिवाय सवाल का कोई और जवाब नहीं दे सकता, वरना मैं किसी और से सुनना चाहता हूं। आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा? किरण, मैं न झूठे रिश्तों का कायल हूं और न जबरदस्ती की मोहब्बत का। मुझे कम से कम इतना तो एतमाद हो कि मुझे इस रास्ते पर कदम उठा रहा हूं, वही मेरा रास्ता है, और इस बात का सिर्फ आप यकीन दिला सकते हो। नहीं यकीन दिलाऊं? मैं रिश्तों और मोहब्बत का एतबार खो बैठी है। आपको मुझ पर भी एतमाद नहीं? आप एक बार ईमानदारी से अपने आप से पूछ तो नहीं कि आप क्या चाहते हैं? आप यही सवाल अपने आप से नहीं कर सकते? मैं तो बिखरी हुई तस्वीर हूं, जिसके रंग बिखर चुके हैं। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। किरण, मैं आशी। नाम में क्या रखा है? और फिर मोहब्बत का तो कोई नाम नहीं होता। मोहब्बत इतनी पायदार भी नहीं होती। अगर मोहब्बत इतनी पायदार न होती तो आप इतनी उलझी हुई भी न होती। सलमान साहब, मुमकिन है मैं वो साबित ना हो सकूं जो आपकी नजर में हो। आप मेरी नजर में वही हैं जो कि आप हैं, अपनी तमाम उलझनों और हिमाकतों समेत। आप इन्हें हिमाकतें कहते हैं? इसलिए कहता हूं कि आपने अपने गिर्द एक खोल चढ़ा रखा है और हकायक का सामना करते हुए डरती हैं। क्योंकि मैंने रिश्ते को टूटते और मोहब्बत का एतबार उठते देखा है। आपने जो कुछ देखा है वो तस्वीर का सिर्फ एक रुख है।
आपको वाकई अपने फैसले पर इतना यकीन है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन बात मेरे यकीन की नहीं, आपकी यकीन की, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ, गलत हूँ। जरूरी नहीं कि जो लोग मुख्तलिफ हैं वो गलत भी हों। नहीं? जी नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि आप खुश हैं? मैं बता दूं? जी हाँ, जल्दी कीजिए। किरण। सलमान साहब, देखिए ना, बात बातें ऐसी होती है कि अगर कह दी जाए तो अपनी कीमत खो बैठती, समझे? अपना तो घाघरा में साड़ी पहनी क्या होगी, ब्लाउज ले सफदर लो गजब खुदा का। तुमसे कहा था जरा बाजार चले जाओ, तुम अभी तक क्या मटर गश्त लगा रहे हो? पता ही नहीं मुमाइन साहब, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अरे रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होने का। उस निगोमारी का भी सत्यानाश करके रख दो। मैं मुमाइन साहब, आप देख लीजिएगा कि मैं बात क्या है, मना किया है कि शकील चीजें मत खाया करो, अब खराब दिमाग पे चढ़ जाते हैं। जी वो कतई नहीं मुमाइन साहब, बखुदा यकीन कीजिए कि मेरा दिल चाह है कि मेरे सीने से दिल भर गया है। तो दफा करो, तुम्हें कौन सा दुनिया का अचार डालना है। जाओ शाबाश, जाओ जरा बाजार चलो। पता ही नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो फिर उस खुशी के घर में ये फिटकार पी की सूरत लिए जो बिलबिलाते फिर रहे हो, इसका क्या नतीजा है? कुछ भी नतीजा है, बस अब मैं नहीं जाऊंगा। कह दिया मैंने। खैर, तुमसे बातें करके अपना दिमाग कौन खपाए। सफदर भाई, कौन है आप? कौन है? बैठ जाइए। कौन? आप निकल जाइए, फौरन निकल जाइए। मुझे तब छोड़ दीजिए। वो क्यों? आप मुझसे खफा हैं? पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सारी दुनिया से खफा हूँ, अपने आप से खफा हूँ, सबसे खफा हूँ। अरे बात तो सुन लीजिए। पता ही नहीं, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। बिल्कुल मैं भला आपका मजाक क्यों उड़ाने लगा? मैं आपको अच्छी तरह समझ चुका हूँ और बहुत अच्छी तरह समझा हूँ। अच्छा बैठ तो जाए। पता ही नहीं, आप निकल जाइए यहाँ से, और निकल जाइए। आप क्या करेंगे? मैं कुछ भी कर लूंगा, जिंदा रहूं या मर जाऊं, आपकी बला से। आपको कोई मतलब नहीं है इससे। सफदर भाई, मुझे मालूम है कि आप उन्हें किस हद तक पसंद करते हैं। पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खामोश जाइए। बिल्कुल आप में कम से कम इतनी जरूरत तो है कि आप ये बात बबांगे दोहल कह सकते हैं। बबांगे दोहल? आपका क्या मतलब है? क्या मैं कोई ढोल हूँ? जी नहीं, कुछ नहीं। बखुदा बात कोई ना कोई है जरूर। आप इरफान साहब, बखुदा आप मुझे बड़े गहरे आदमी मालूम होते, बहुत ही गहरे। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि मोहब्बत एक रोशनी होती है। चिराग चाहे आपके हाथ में हो या किसी और के, इससे क्या फर्क पड़ता है? चिराग? कौन सा चिराग? हम बहुत सी ऐसी चीजें पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमारे लिए नहीं होती। हम उन्हें झपट तो नहीं लेते। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? जब खुशी तो आप खुश क्यों नहीं होते? उसे खो देने का गम क्यों मना रहे हैं? मोहब्बत की खुशी तो आपके अपने पास है। जी इरफान भाई, मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं। ये लड़कियां कहाँ रह गई? यानी ऊपर बैठी गला फाड़ रही है। ये नहीं होता कि जरा चाय ही पिलवा दे। अखलाक तो इस दुनिया से बिल्कुल उठ ही गया है। भाई लड्डू,
किसी ने सच कहा है कि शैतान का नाम लो और फौरन नाम मौजूद होता है। मिठाई खाइए। सब्जा साहब लीजिए, किरण के माइयों की है। अच्छा अच्छा, कतई नहीं, हर किस नहीं। अरे 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 सफदर भाई क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। सफदर भाई आपसे बहुत नाराज। क्यों? कह रहे थे कि आप इनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देती। पता नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा इरफान साहब, मैं इस वक्त बखुदा इस वक्त पता ही मजाक के मूड में नहीं हुआ। अरे अरे सफदर साहब, अल्लाह ताला ने उनके अलावा और बहुत सी लड़कियां इस दुनिया में पैदा की हैं। पता ही नहीं। अभी नहीं को देख लीजिए, सब देख के समझिए जैसे बड़ी खूबसूरत लग रही होंगी। मैं किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं दे सकता। मेरी दुनिया मर गई है। इस उम्र और इस शक्ल पे तो खुदा कसम लड़कियां पटापट मरेंगी। और फिर जो शोहरत आपको अपने घोड़े की वजह से शहर में नसीब हुई है वो तो सब्जा साहब, आप अपना घोड़ा में एक दिन के लिए उधार दे देंगे? पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वक्त हो चुका है और हाँ उसकी तरफ कोई नजर उठाकर भी न देखे। सब्जा भाई, जो सीमाबाजी है ना, आज उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। ये और बीवी रोज उस पर चढ़ने की प्रैक्टिस करती है, वो भी सीढ़ी लगा सीमा देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप बराए करम मेरे घोड़े के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश बिल्कुल न करें और वो भी सीढ़ी लगाकर। पता ही नहीं, बिल्कुल अच्छा ऐसा करो, ये जल्दी से जाके ना फूफी जान को दे आओ। और वो जो नीले रंग का दुपट्टा रखा है ना फूफी जान के कमरे में, वो भी ले आओ जल्दी से। घोड़े पे फेरा डाले आ जाओ आने वाले चांद सी घोड़ी। हो जाइए प्लीज। साहब, मोहल्ले वाले समझ रहे होंगे कि बकरा ज़िबा हो रहा है। तो और शादी ब्याह में होता ही क्या है, एक बेचारा पला पलाया बकरा कुर्बान हो जाता है। आपका क्या होगा, आप तो पले पलाए भी नहीं। हाँ फिक्र न करें। हाँ भाई, चांद सी घोड़ी मेरी। ओके, आप लोग जाए ना, हमें काम करना है। कतई नहीं, हमें तो मानी ने भेजा कि जाके किरण का जी बहलाओ। आप कोई और बात नहीं कर सकते? सफदर की बात करो, खुदा कसम कर लो, वसीयत लिख रहा था अपनी। ईमान से सुनाइए। तौबा क्या जमाना आ गया, कैसी खुदगर्ज दुनिया हो गई। ये नहीं करो, बेचारा अपनी जान से बेजार होकर वसीयत लिख रहा है और यहाँ पब्लिक कैसी खुश हो रही है। क्या लिखा है? आपके नाम दमड़ी भी नहीं लिखी। हाँ अलबत्ता किरण के लिए उसने घोड़ा लिख दिया। इरफान साहब, खुदा करे आप मर जाए। अच्छा मैं मर जाऊं और वो जिंदा रहे जो सारे इस फसाद की जड़। कहिए जबान क्यों रुक गई, हम तो जैसे मुफ्त के हैं। संभालिए मज़ारे मोहब्बत को। जाना मिठाई लेके अभी लाता हूँ। साक्षी, सब्जा साहब, मुझे बहुत जरूरी काम है। पता ही नहीं। मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया था। जी मुजाफिर, अगर आप समझती हैं कि वो शख्स इस लायक है कि आप जैसी लड़की का शौहर कहलाए तो अभी भी मौका है, सोच लीजिए। बिल्कुल आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये सवेरे मिठाई खाइए। पता ही नहीं, ये मिठाई तो आंटी की खुशी की मिठाई है, अगर आप नहीं खाएंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं जरूर खाऊंगा। मिशाशी, आपकी खुशी मेरी खुशी है। बखुदा मैं सारी जिंदगी इस एहसास से खुश रहूंगा कि आप खुश हैं। काफी अच्छी प्रोग्रेस है, यहाँ बहुत जल्दी इंप्रूव किया इसने। आप ये रिपोर्ट डॉक्टर असलम को पहुंचा दें। ओके सर। जल्दी करें। सुनिए। जी सर। ब्लड प्रेशर लिया था? जी हाई है। 16 नंबर की क्या रिपोर्ट थी? कल तो बहुत बेहतर है। क्यों, खैरियत, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? पता ही नहीं, मैं तो यहीं आया था। तो ये सूटकेस तो रख दें, काफी भारी होगा। पता ही नहीं, इसमें मेरी जिंदगी का सरमाया है। अच्छा तो इसी लिए बैठ तो जाए आप। पता ही नहीं। जी हाँ, ये हो सकता है। मैं जरा मसरूफ हूँ। पता ही नहीं, आप ये सारा कारोबार बंद करें, मुझे आपसे इंतहाई जरूरी बातें करनी है। जैसे आपकी मर्जी। एक मिनट पे जरा सिफारिश। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। जी फरमाइए।